देख रहे हैं एमपी न्यूज़। मैं हूं निधि आपके साथ और आज के हमारे स्पेशल गेस्ट हैं हैप्पी सिंह जी। हैप्पी जी, स्वागत आपका एमपी न्यूज़ पर। वैसे हैप्पी सिंह जी का मैं इंट्रो अगर देना शुरू करूंगी तो बहुत सारी चीज़ें एक के बाद एक सामने आती जाएंगी, लेकिन इससे बेटर है कि वो खुद अपने आप को इंट्रोड्यूस करें। हैप्पी जी, हम आपसे चाहेंगे अपनी सारी खूबियाँ एक बार में आप हमारे दर्शकों को बता दीजिए। देखिए, खूबियाँ तो ऊपर वाला देता है और मुझे भी दिए, सबको देते हैं। सब अपनी खूबियों को पहचानें और वो बताएं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिर भी मेरा नाम शेफ़ हैप्पी सिंह है। मैं बहुत सालों से कुकिंग के अंदर हूँ। काफ़ी शोज़ किए मैंने, मास्टर शेफ़ इंडिया से लेकर के बिंदास डस्टर जर्नी से लेकर इंडियन तड़का से लेकर होम शॉप 18 तक काफ़ी सारा मैंने कुकिंग से रिलेटेड काम किया है। पर मेरी बचपन से एक हॉबी थी गाना गाना। तो दो ही हॉबी थी, खाना और गाना। तो खाना तो खैर बहुत सालों से बना रहा था, पर ये जो कोविड का टाइम आया है और जो लॉकडाउन का समय रहा है, इस समय के अंदर एक चीज़ बहुत अच्छी हुई कि मैंने मेरी दूसरी हॉबी को भी कैच कर लिया मतलब उसको मैंने अपडेट कर लिया और मैंने कुछ गाने कंपोज करे बैठे बैठे। और उसमें से एक गाना जो बहुत ही अच्छा निकल के आया, उसका नाम बुल्ले शाह है। तो बुल्ले शाह को याद करते हुए गाना लिखा, क्योंकि बुल्ले शाह बहुत बड़े कवि हुए हैं। तो बुल्ले शाह से इंस्पायर होकर मैंने ये गाना लिखा और इसको कंपोज किया, इसका म्यूज़िक बनाया। और आप ये कहिए, बुल्ले शाह का आशीर्वाद रहा होगा कि ये गाना इतना अच्छा बन गया, तो फिर इसको वीडियो बना के रिलीज़ भी किया। तो ये जो सॉन्ग है ये आज ही रिलीज़ हुआ है और अभी काफ़ी सारे व्यूज़ इसे मिल चुके हैं। आप भी यूट्यूब पर ये ज़रूर देखिएगा, बुल्ले शाह सॉन्ग फीचरिंग हैप्पी सिंह जी। और आपको बता दूं, काफ़ी हैंडसम नज़र आ रहे हैं हैप्पी सिंह। मैंने भी देखा है, आप भी ज़रूर देखिए और इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा अपनी वॉल पर। हैप्पी जी, आगे बढ़ते हैं। जहाँ तक सिंगिंग मतलब गाना और खाना, ये जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉम्बिनेशन है, ये ज़रूर लोगों को पसंद आएगा। लेकिन इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, हम वो जानना चाहेंगे। पहले बात करेंगे मास्टर शेफ़ को लेकर या कुकिंग की जो आपकी हॉबी है उसे लेकर, वो जर्नी कैसी रही वो बताइए। देखिए, खाना तो सबके पास गिफ्ट होता है, मतलब कुछ ना कुछ करने का। मेरे को भी गॉड गिफ्ट रहा है। तो मेरे को जो भी कोई आर्ट वाले वर्क होते हैं ना, मैं शुरू से बहुत इंटरेस्टेड हूँ। भले वो इंटीरियर करना हो या कुछ भी क्रिएटिव करना हो, आई लव टू डू दैट। तो बचपन में एक बार मेरे को याद है, मैं सेकंड या थर्ड क्लास में था। मेरी मम्मी सिटी से बाहर गई थी कहीं, और मैंने संजीव कपूर जी की एक रेसिपी देखी थी, बेसन के लड्डू। तो वो बेसन के लड्डू, मैंने उस समय मम्मी नहीं थी, घर पे कोई भी नहीं था, तो मैंने खुद ही सेकंड थर्ड क्लास में बेसन के लड्डू बनाए। मतलब शुरुआत काफ़ी मीठी सी रही है। एंड वो बेसन के लड्डू मुझे आज भी याद, इतने कड़क थे कि उसको हथौड़ा मारो तो नहीं टूट सकते थे। पर डेफिनेटली माँ होती है, जो पिताजी होते हैं, आपके पापा होते हैं, वो आपको हमेशा इंस्पिरेशन देते हैं। मेरी मम्मी ने बहुत इंस्पायर किया मुझे। तो उन्होंने वो बेसन के लड्डू ने इतने कड़क होने के बाद भी बोला बहुत अच्छे बने हैं। तो मेरे को नहीं अच्छे लग रहे थे, पर मेरी मम्मी को अच्छे लग रहे थे। तो डैट वाज द एक्चुअल इंस्पिरेशन, जहाँ से मेरा कुकिंग का एक स्किल स्टार्ट हुआ कि मेरी ख़राब चीज़ को मम्मी ने अच्छा बताया और मेरे को ये फील हुआ कि मैं अब इससे अच्छा बना सकता हूँ। तो मैं सेकंड क्लास से मेरी कुकिंग कर रहा हूँ। और मैं आपको गाने का भी बताता हूँ। खैर, गाने सुनने का शौक़ तो हमेशा से रहा ही है। तो मेरा एक दोस्त हुआ करता था, अब इस पे यहाँ दुनिया में नहीं है, तो उसी के लिए डेडिकेट भी किया गाना। वरुण आत्रे बाबा नाम था उसका। हम लोग साथ में 11th-12th क्लास में बैठ के गाना गाया करते थे। वो बहुत अच्छा गिटारिस्ट हुआ करता था। तो वहाँ से ही बचपन से ही इच्छा थी कि कभी कुछ गाना बनाएंगे। खैर, अब वो हमारे बीच में नहीं है, पर दिल में ज़रूर है। तो उसी से इंस्पिरेशन लेके उसी को याद करके ये गाना बनाया है मैंने साथ में। बिल्कुल, तो एक जर्नी काफ़ी इंटरेस्टिंग रही है। और सबसे अच्छी बात कि लॉकडाउन, जहां लोग परेशान हो रहे थे, घरों में कैद रहे, तो बोर हो रहे थे, लेकिन ऐसे टाइम पर एक अपनी नई हॉबी को एक्सप्लोर करना, ये भी एक अलग सी क्वालिटी है जो हैप्पी सिंह जैसे लोगों में ही मिल सकती है। अच्छा, अगर हम हॉबी से अलग बात करें, आजकल क्या होता है ना, जब भी करियर की बात होती है तो लोग काफ़ी परेशान हैं। और ख़ासतौर पर 2020 की तो बात ही मत कीजिए। ये जो साल रहा है, ख़ासतौर पर स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी परेशानी से भरा रहा है। ऐसे में वो स्टूडेंट्स जो एक बेसिक जो पाथ होता है, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, सॉफ्टवेयर कंपनीज में जाना है, आईटी कंपनीज में एक बड़ी सी जॉब पाना है, उससे हटकर जो लोग सोच रखते हैं, वो लोग जो क्रिएटिव फील्ड में कुछ अपना करियर बनाना चाहते हैं, उन्हें अगर आप कुछ गाइडेंस देना चाहें तो वो क्या होगा? मैं आपको एक छोटा सा वाक्य शेयर करता हूँ, एक किस्सा शेयर करता हूँ। मेरे 10th क्लास में मैं बहुत एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ पढ़ने में शुरू से ही, जैसा कि हर क्रिएटिव इंसान का होता है। ठीक है, पास हो जाते थे। एंड उस समय मेरे को 10th में बहुत कम मार्क्स आए थे और मुझे स्कूल में सिर्फ ना कॉमर्स ही मिल रही थी। अब कॉमर्स के साथ भी मुझे ना मैथ्स नहीं मिल रही थी, मुझे मैथ्स लेने की इच्छा थी। तो हमारे एक सर थे, मैं उनके पास गया, अनु माथुर सर करके थे। मैं अजमेर से पास आउट हूँ, सेंट आंसलम अजमेर में। तो मैं सर से बोला, मेरे को सर कॉमर्स विद ज्योग्राफी मिल रही है, उसमें स्कोप है क्या? तो मेरे को उस सर की बात आज तक याद है। देखिए, इतने साल हो गए इस बात को, 2003 की बात है और आज 2020 है, 17 साल पुरानी बात। मेरे को सर ने एक बात बोली थी कि स्कोप इंसान के अंदर होता है।
तो स्कोप सब्जेक्ट में नहीं होता है, स्कोप इंजीनियरिंग में नहीं होता है, स्कोप खाने में नहीं होता है, स्कोप इंसान के अंदर रहता है। आपके जो दिल की इच्छा है आप उसको अगर शिद्दत से करते हैं ना तो खुदा भी आपको मिलाता है उस चीज़ से। सो बेसिकली आप जो करना चाहें उसको अपनी इच्छा से कीजिए, आपके पैशन से कीजिए। अगर मैं एक अच्छा शेफ़ हूँ, मेरे को लगता है मैं खाना अच्छा बनाता हूँ, तो मेरा वो खाना सारी दुनिया जब खाएगी तब उसको पता लगेगा। तो वो आपका पैशन जो है वो आपका प्रोफेशन अगर बन जाए तो इससे बेटर कुछ नहीं होता है। अच्छा, जब भी करियर चूज़ करने की बात आती है, फैमिली का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन कुकिंग की जहाँ तक बात है तो जब भी कुकिंग की बात होती है जनरली परसेप्शन यही होता है, आज भी मिडिल क्लास फैमिली में जनरली होता है कि नहीं ये तो लेडीज़ का काम है। क्या आपके साथ कभी कोई ऐसा वाक़या हुआ है किसी फैमिली मेम्बर ने या रिलेटिव्स ने कुछ इस तरह के ऑब्स्टिकल्स क्रिएट किए हो? सही बताऊँ, मेरे को मेरी फैमिली का तो बहुत सपोर्ट रहा है, खाना बनाने से लेके या जॉब नहीं करने से लेके बिज़नेस स्टार्ट करने से लेकर के। पर मैं एक समझता हूँ कि खाना बनाना इज़ एन आर्ट। और अभी तो चलो अब तो लोग देखते हैं टीवी पे संजीव कपूर जी, विकास खन्ना जी, कुणाल कपूर, बहुत सारे मेरे जैसे छोटे मोटे शेफ़ काफ़ी सारे हैं टीवी के लिए। बट स्टिल अगर आप जब पुरानी बात करेंगे कभी तो आप ये समझेंगे कि बड़े बड़े राजा महाराजाओं के यहाँ खानसा में सब जेंट्स ही शेफ़ हुआ करते थे। सो ऐसा नहीं है, इफ़ यू वांट टू चूज़ योर प्रोफेशन एज अ शेफ़ यू कैन, बीइंग अ गर्ल और अ बॉय। तो आपका पैशन जब तक प्रोफेशन, मतलब कोई चीज़ में जब आप अपना पैशन नहीं डालेंगे ना तब तक वो चीज़ करने में मज़ा नहीं आएगा। भले आप कोडिंग भी कर रहे हो इंटरनेट पे, आपको एक वेबसाइट बनानी हो, मगर आपको मज़ा नहीं है तो वो चीज़ नहीं कर सकते। आपको वो फील होना चाहिए मुझे वो करना है। बिल्कुल, जैसे कहा जाता है कि अपनी हॉबी को ही अपना प्रोफेशन बनाइए ताकि आपको कभी ऐसा नहीं लगेगा कि आप कोई काम कर रहे हैं, कभी आपको उस चीज़ का लोड नहीं लगेगा, आप खुशी खुशी उस काम को कर जाएंगे और ज़रूर उसमें सक्सेस भी मिलती है। अच्छा, जब जैसे कि धीरे धीरे आपने ये काम शुरू किया, कुकिंग में आपको नाम मिला, सिंगिंग में भी मिल रहा है और इंशाल्लाह हम कोशिश मतलब उम्मीद करेंगे कि ये गाना जो है वो और फेमस हो। लेकिन जब नेम और फेम मिल जाता है तो पहले के समय में और उसके बाद के समय में क्या कोई डिफरेंस आता है? देखिए, जब भी आपको फेम मिलता है तो आपके अंदर एक ईगो, एक एटीट्यूड डेवलप होता है। तो मैं आप सबसे यही सजेस्ट करता हूँ, आज से नहीं बहुत सालों से मेरे को ये लगता है कि आपको अपनी ज़मीन से जुड़े रहना चाहिए। बिकॉज़ हमारी धरती के अंदर एक ग्रेविटेशनल फोर्स है। अगर आप उस ग्रेविटी से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे ना तो आप कहीं ना कहीं गिर जाएंगे। तो धरती ने हमें जोड़ के रखा है, ये धरती माँ ने हमें ग्रेविटी दी हुई है और उस ग्रेविटी की फील को हमें हमेशा रखनी चाहिए। तो नेम फेम भले आ जाए पर मेरे को ऐसा लगता है कि हमें अपनी धरती से, अपनी जड़ों से, अपनी रूट से जुड़ा रहना चाहिए। जी, और हैप्पी सिंह जी के कई रेस्टोरेंट्स हैं जो चारों तरफ फैले हुए हैं, उसे लेकर अब बात करते हैं। ये बिजनेस जो है पूरा ओवरऑल अराउंड 31 रेस्टोरेंट, यस 32 रेस्टोरेंट्स हैं। और मतलब ये कैसे शुरू हुआ, कैसे इतना बड़ा सेटअप हुआ, वो हम आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, मैं 2013 में मास्टर शेफ़ के बाद इंदौर आया था और जब इंदौर आया तो सच मानिएगा मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं थे। तो मैं एक छोटा सा रेस्टोरेंट एक मॉल के अंदर स्टार्ट करने लगा था। पर कोई एक मुझे बंदा मिला, वो चाहता था कि वो मेरे नाम से रेस्टोरेंट खोले और वो मेरे पे इतना भरोसा करता था कि नहीं, आपके खाने में वो दम है कि मैं उसको स्टार्ट कर सकता हूँ। तो उसने मेरे पे भरोसा जताया, उसने पहला रेस्टोरेंट खोला। वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त भी है आज। तो उस बंदे ने मेरे लिए पहला रेस्टोरेंट खोला और उसके बाद रेस्टोरेंट ऐसे चलने लगे, चलते चलते कब ज़िंदगी मल्टीप्लाई हो गई पता ही नहीं लगा। इतने सालों में इतने रेस्टोरेंट्स हो गए, कुछ खुले, कुछ बंद हुए, कुछ बहुत अच्छे चले। तो आपके साथ अच्छा फेज़ भी आ सकता है, बिज़नेस में बुरा फेज़ भी आ सकता है। तो अभी 2020 जैसे कोरोना का टाइम है, कुछ लोग बहुत ज़्यादा मायूस है, मैं भी मायूस था। पर मैंने अपना टाइम गाने में डाल दिया, मैंने टाइम योगा प्राणायाम सीखने में डाल दिया, मैंने बहुत वजन लूज़ किया। सो बेसिकली आप अपने टाइम को यूटिलाइज कर सकते हैं इन सब चीज़ों से इंस्पिरेशन लेकर के। यानी अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, उससे बाहर कैसे निकलना है वो ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, अगर हम खाने पीने की जब बात हो रही है, मेरे ऑलरेडी मुंह में पानी आ रहा है तो कुछ स्पेशल रेसिपीज़ आपके रेस्टोरेंट की जो फेमस हो, जो लोगों ने इतनी पसंद की हो कि आपको उसे हर रेस्टोरेंट में कंपल्सरीली रखना पड़ा हो, वो क्या होगी? वैसे एक चीज़ जो मुझे पता चली है वो है छोले भटूरे, उसकी स्टोरी मैं ज़रूर सुनना चाहूँगी। देखिए, ऐसा था कि अजमेर में, मेरा होम टाउन अजमेर है जैसे मैंने बताया, तो वहाँ पे हम लोग छोले भटूरे बनाया करते थे। और छोले भटूरे खाने ना, मतलब हम जैसे अभी आजकल यूथ होते हैं, लड़का लड़की आते हैं रेस्टोरेंट में खाते हैं, तो जनरली क्या होता था, छोले भटूरे जो हमारे लड़का लड़की खाते थे उसमें से कुछ कपल ऐसे थे जिनकी शादी हो गई, ठीक है। लकी। सो इट वॉज बिकेम अ ट्रेंड इन अजमेर कि कोई भी हैप्पी सिंह के यहाँ जाके छोले भटूरे खाएगा तो उसकी शादी हो जाएगी। तो यहाँ से छोले भटूरे स्टार्ट हुए एंड लोगों को पसंद आने लगे छोले भटूरे, लोग अडोर करने लगे। मैं जब मास्टर शेफ़ में गया, संजीव कपूर जी को मेरे छोले भटूरे बहुत पसंद आए। तो छोले भटूरे एंड अमृतसरी कुलचे, आप कभी भी हमारे रेस्टोरेंट पर जाएँ तो आपको अमृतसरी कुलचे इंदौर वाले रेस्टोरेंट पर भी मिलेंगे। तो आप कभी भी अमृतसरी कुलचे खाएंगे ना, तो दो हमारी यूएसपी है जो हम हर रेस्टोरेंट पे रखते हैं, हर रेस्टोरेंट पे सेल करते हैं। और इस मतलब ये जो फेमस रेसिपी है, इसका कोई एक सीक्रेट तो आपको बताना पड़ेगा। जनरली ऐसा होता नहीं है कि शेफ़ अपने सीक्रेट्स रिवील नहीं करते हैं, बट आपको बताना पड़ेगा।
देखिए सीक्रेट होता है किसी भी चीज़ का उसका ट्रेडिशनलनेस, उसका मैंने जैसे बोला ज़मीन से जुड़ी हुई जैसी चीज़ होती है, उसकी ऑथेंटिसिटी। तो जैसे हमारे कुलचे बनते हैं ना, तो हम कुलचों को बनाने के लिए क्या करते हैं, उसको प्रॉपर मेथड फॉलो करते हैं। हमारे रेस्टोरेंट में हो सकता है कुलचा सर्विंग टाइम शायद 10 मिनट हो, और कुछ रेस्टोरेंट में हो सकता है 2 मिनट में आ जाए, पर जो चीज़ धीमे पकती है, स्लो हीट पे पकती है, तो उसमें टेस्ट अच्छा आता है। तो हम लोग हमारे बेसिक को फॉलोज करते हैं, कुलचे को टाइम से पकाते हैं। छोले हम बनाते हैं तो ओवरनाइट छोले सोक करने का उसको कुकिंग का प्रोसीजर जो एग्जैक्ट है उसको फॉलो करते हैं। कोई खाने में सोडा वोडा नहीं मारते हैं, नेचुरल इंग्रेडिएंट्स यूज़ करते हैं। तो ये बेसिक है। जब मैं आपको जैसे बताना चाह रहा हूँ कि जो चीज़ इंसान शिद्दत से ईमानदारी से करेगा तो उसका टेस्ट अपने आप आएगा। मम्मी के हाथ का खाना कैसा भी बना हो ना, कई बार मम्मी होती है ना, कई बार घर में लहसुन भी नहीं था, प्याज भी नहीं था, टमाटर भी नहीं था, फिर भी सब्जी बहुत अच्छी बन गई है। क्यों? क्योंकि उसको दिल से बनाया गया है। तो जब आप काम कोई दिल से करेंगे तो मैं श्योर हूँ वो चीज़ अच्छी हो जाएगी। ओके और कुकिंग से हटकर अगर हम सिंगिंग पे आते हैं तो आने वाले सिंगिंग कुछ मतलब फ्यूचर प्लान्स आपके अगर हो? बिल्कुल 4-5 गाने और रिकॉर्ड करे हुए हैं, एंड मैं उम्मीद करता हूँ आपको पसंद भी आएंगे और आप अडोर भी करेंगे। सो 3 गाने और रिकॉर्डेड हैं, अगले कुछ महीनों में और गाने रिलीज़ करेंगे। ओके ये जो मतलब इंडस्ट्री है, आप सिंगिंग को लेकर अगर हम देखें तो इस इंडस्ट्री में जगह बना पाना काफ़ी मुश्किल होता है, और आपकी तो बिगनिंग है, तो ऐसे में कहीं कोई नर्वसनेस कुछ तो लगता होगा कि आगे जाके क्या होगा, कैसे होगा? अगर ये चीज़ें दिमाग में आती है तो खुद को कैसे समझाते हैं? देखिए मैं 2 चीज़ें आपसे शेयर करता हूँ। मेरे को क्लास 6 के अंदर एक मेरे फ्रेंड के भैया थे, उन्होंने मुझे ना 2 चीज़ मेरे एक कार्ड शीट पे मेरे रूम के गेट के पीछे चिपका के गए थे। वो आज भी मेरे अजमेर के घर में ऐसे कैसे टंगी हुई है, आज बहुत साल हो गए। मैं 6th क्लास में था, मतलब शायद 90s की बात आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो पहली चीज़ उस पर लिखी थी, खुद को कर बुलंद इतना कि हर तदबीर से पहले तुझसे खुदा पूछे बोल बंदे तेरी रज़ा क्या है। तो आपके अंदर इतना वो होना चाहिए, आपके अंदर इतना कुछ करने की चाह होनी चाहिए कि खुदा भी आपकी मदद करता है। तो कंपटीशन मैटर नहीं करता है, आपकी इच्छा मैटर करती है। और दूसरी बहुत बड़ी बात लिखी हुई थी उस पर, मैं हमेशा लोगों को बोलता भी हूँ, आप भी सुनिएगा, अपने घर के पीछे लगाएगा जैसे मैंने लगाया था, असफलता यह दर्शाती है कि आपने सफल होने का प्रयास ही नहीं किया। तो आपको अगर सफल होना है तो असफलता के बारे में सोचना ही नहीं है। तो इस चीज़ में तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। इतना क्रिएटिव होने के साथ साथ आप मोटिवेशनल स्पीकर भी बन सकते हैं। ये एक अच्छा ऑप्शन मैं दे रही हूँ, जो कि मुझे इतनी सी देर में अगर समझ में आ सकती है कोई बात, तो हो सकता है कि अगर हम रेगुलर कांटेक्ट में रहेंगे तो कितना फ़ायदा हमें मिल सकता है। अच्छा गाना और खाना दोनों में से यदि किसी एक को चूज़ करना हो तो क्या आप कर सकते हैं? देखिए दोनों इंसान का हार्ट भी ज़रूरी होती है और किडनी भी ज़रूरी होता है, दोनों चीज़ ज़रूरी है। अगर दोनों निकल जाए, एज आई सेड कि ये मोटिवेशनल स्पीकर भी बन सकते हैं। तो हार्ट और किडनी दोनों ज़रूरी होती है। तो आप ये समझ लीजिए कि एक हार्ट है और एक किडनी है। ये हैप्पी सिंह जी जो है ना, जिस तरह के जवाब दे रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि पॉलिटिक्स में भी काफ़ी स्कोप है इनका। एक ऑप्शन ये भी हो सकता है। अच्छा अब हमारे दर्शकों को हम ये बताना चाहेंगे कि फ़िलहाल जो 2020 है उसमें कई लोगों के साथ कई बुरी चीज़ें भी हुई है, काफ़ी समय फैमिली के साथ भी बीता है। आपका लॉकडाउन कैसा बीता? वो हम गाने की बात ज़रूर हमने की है कि आपने अपनी हॉबी एक्सप्लोर की है। जहाँ तक फैमिली की बात है तो ये जो लॉकडाउन का टाइम रहा, ये कैसा रहा आपका? मैं सच ही बोलूँगा, बर्तन झाड़ू पोछा करना सीख गया हूँ मैं अच्छे से घर के अंदर, जैसे सब लोग सीखे हैं। हाँ मैंने कोई वीडियो जरूर नहीं शेयर करा इस बारे में, पर मेरे को भी ये चीज़ आ गई है। अभी मैं खाने के साथ घर का दूसरा काम भी कर सकता हूँ। एंड बहुत सारी चीज़ें सीखी मैंने लॉकडाउन के अंदर। मैं थोड़ा सा कंप्यूटर में वीक था, मेरे को एक्सेल चलाना नहीं आती थी, मैंने ऑनलाइन एक्सेल सीख ली। एंड उसके अलावा मैंने गाने में सुर लगाना सीखे, मैंने कुछ रियाज़ करा। उसके अलावा मैंने कुछ नई रेसिपीज़ एक्सप्लोर करी, कई बार अमूल या कई लोगों के चैनल पे मैं लाइव गया। तो ऐसा बहुत सारा काम किया, मेरा टाइम पास तो हो गया। पर मैं आपको सही बताता हूँ, बीइंग अ होटेलियर एंड द रेस्टोरेंट इंडस्ट्री, हमें तो अगले 3-4 महीने और लॉकडाउन ही हम लोगों का, जब तक वैक्सीन नहीं आती है। और अब आपकी जो फैन बेस है वो काफ़ी लंबी है, जो फ़ैन फॉलोइंग है हम कोशिश करेंगे कि वो और बढ़े, हमारे चैनल के माध्यम से भी हम कोशिश करेंगे। लेकिन आपके जितने भी फैंस हैं, हमें पता है कि वो कंटिन्यूसली आपको देखना चाहेंगे, इतना पसंद वो आपको करते हैं। अपने दर्शकों के लिए, अपने फैंस के लिए कोई एक सोशल मैसेज अगर आप देना चाहें? देखिए अपने बड़े बुज़ुर्गों की इज़्ज़त करें और घर में प्यार से मिल बांट के गएँ। हो सके तो अपने घर वालों के साथ एक समय का खाना मिल के ज़रूर खाएँ। मेरे को ऐसा लगता है, मेरा पर्सनल सजेशंस है। और कुछ सोचें ना, कृष्ण भगवान की बात बिलीव करें, कर्म करे जा फल की इच्छा ना करे जा, जो मेरा शुरू से सिद्धांत रहा है। सिर्फ आपको करने में विश्वास रखना है, आप अपना कर्म कीजिए, फल देना नहीं देना ऊपर वाले के हाथ में। चाहे वो गाना गाना हो, चाहे खाना बनाना हो, या कुछ भी करना हो, तो मैं उस पर विश्वास करता हूँ। आप लोगों के लिए भी यही है कि गीता का इतना बड़ा
एक सार जो है वो ये कर्म करो फल की इच्छा ना रखो, तो वो बहुत सच है, आप उस पर बिलीव करके काम करिए। तो खाने और गाने का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉम्बिनेशन हमें देखने को मिला हैप्पी सिंह जी के साथ। हैप्पी सिंह जी, आपके आने वाली जितनी भी अपकमिंग्स हैं, फ्यूचर प्लान्स हैं, उनके लिए हमारे और हमारे सभी दर्शकों की ओर से, हमारे चैनल की तरफ से ऑल द बेस्ट, बहुत सारी बेस्ट विशेस। और हम उम्मीद करेंगे कि हमें और भी अच्छी अच्छी रेसिपीज, टेस्टी फूड और जैसे कि लकी छोले भटूरे हमें जल्द ही खाने को मिले। और जितने भी एल्बम्स आपके आने वाले हैं उसके लिए भी बेस्ट लक टू यू। थैंक यू सो मच हमारे स्टूडियो में आने के लिए। एमपी न्यूज़ के इस खास पेशकश में इतना ही। हैप्पी सिंह जी ने बहुत सारी मोटिवेशनल, क्रिएटिव और साथ ही साथ वो बातें हमसे कही जो उन लोगों के लिए ज़रूरी है जो कि किसी क्रिएटिव फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं। आई होप आप आज का ये सेशन आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अपनी कमेंट से हमें ज़रूर बताइएगा। हैप्पी जी, एक बार फिर थैंक यू आपको। आज की इस खास पेशकश में इतना ही। फिलहाल दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।